नमस्कार। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इस सीरीज में आज हम लोग बात करने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जब भी आप किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ें तो उसके फीचर्स, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो हम लोग इस सीरीज में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जुड़े जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को वन बाय वन करके देख रहे हैं और आने वाले समय में भी इस सीरीज में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे मेथड, इसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसके जितने भी मेथड्स है, प्रिंसिपल है, सभी चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मेन की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में जो जानकारी हासिल कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका फीचर्स क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, तीनों का मतलब सेम ही होता है। और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब के लिए क्या ये बेनिफिट देता है, जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रियल लाइफ में इंडस्ट्री में काम करता है तो उसे क्या ये प्रॉफिट देता है, कैसे उसे बेनिफिट देता है, कैसे उसे काम करने में आसानी करता है, इस सब चीज को हम लोग वन बाय वन करके देखने वाले हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट से रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना और कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि जब आपके पास बहुत बड़ा काम होता है उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आती है। जैसे कि बिग सॉफ्टवेयर, एक जो बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो जैसे कि फेसबुक, गूगल, ये सब जो एप्लीकेशन है बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है। तो क्या होता है कि इसमें बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आता है। इसमें चैलेंज को आता है तो उसको सोल्यूशन देने के लिए, इसमें सोल्यूशन कौन देता है, तो ये सोल्यूशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आसानी से आपको प्रोवाइड करता है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिवाइडेड बिग प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉल इश्यू। क्या करता है कि बड़े बड़े प्रॉब्लम को ये छोटे छोटे प्रॉब्लम में इश्यू में बांट देता है और इसके बाद क्या करता है ये कि स्टार्ट सोल्विंग द स्मॉल इश्यू वन बाय वन। इसका मतलब जो हम लोग पहला पॉइंट देखे कि रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, इसका मतलब यही हुआ कि जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में जो बड़े बड़े चैलेंज होते हैं उसका सोल्यूशन हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के माध्यम से आसानी से दे सकते हैं। यानी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता है, जो समस्या को समाधान करता है, या कहे कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है और वो चाहता है कि हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाएं, तो वो इस चीज़ को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के माध्यम से उसे सोल्व करता है। कैसे करता है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो सेकेंड पॉइंट है तो टू मिनिमाइज द सॉफ्टवेयर कॉस्ट। तो मिनिमाइज का मतलब यहाँ भी होता है कम करना, और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता ही है कि हम लोग जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड, डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें कॉस्ट, यानी कि जो सॉफ्टवेयर बनाने में जो पैसे लगते हैं, जो चार्ज लगते हैं, या कहे कि जो उसमें इन्वेस्टमेंट आता है, उस चीज को कैसे कम किया जाता है और कैसे लगता है। तो जब भी एक हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, फॉर डेवलप द सॉफ्टवेयर ए लॉट ऑफ मैन पावर इज रिक्वायर्ड। मैन पावर का मतलब होता है कि यहाँ आम आदमी नहीं, यहाँ पे जो काम करते हैं वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, जिसके लिए पैसे देने के लिए उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा पैसे देना पड़ता है। तो जो थर्ड पॉइंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर हाईली पेड, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ता है। इससे क्या होता है, इस चीज़ को भी कम से कम मैन पावर लाया जाए, उस चीज़ को मैथोलॉजी यहाँ पे यूज किया जाता है। तो जिससे कि यहाँ पे फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया हो कि बट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्रामर्स प्रोजेक्ट एवरीथिंग एंड डिक्रीज ऑल दोज थिंग्स दैट आर नॉट द नीडेड। यानी कि इस चीज़ के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मेथड के द्वारा उसमें जो नीडेड चीज़ नहीं होता है, जो जरूरत चीज़ नहीं होता है, उससे हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज करने से क्या होता है कि जो हमारा जो ये पॉइंट है टू मिनिमाइज द सॉफ्टवेयर कॉस्ट, उससे कॉस्ट जो सॉफ्टवेयर पे आने वाले कॉस्ट है वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो लास्ट जो पॉइंट है बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड, किस तरह से कम किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ मेथड होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जो कुछ रूल होते हैं, जो बताता है कि सॉफ्टवेयर जो डेवलप होता है उसमें कैसे आप कम से कम मैन पावर यानी कम से कम सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रख के उनसे काम करा सकते हैं। तो इसका यही है कि जो कॉस्ट करने का जो हम लोग ये सेकेंड पॉइंट पर देखें कैसे कम किया है। जो थर्ड पॉइंट्स है टू डिक्रीज द टाइम। जैसे कि डिक्रीज द टाइम का मीनिंग क्या हुआ कि जब भी आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, 2 मंथ, 3 मंथ या 4 मंथ, 6 मंथ भी लग जाता है। जब सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस टाइम को कैसे कम किया जाए इसके बारे में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बताता है। इफ़ यू आर द मेकिंग योर सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड देन इट विल बी डिक्रीज ए लॉट ऑफ टाइम। जो आपका टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जब आप कभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मेथोडोलॉजी जो है उसको यूज करते हैं। तो जैसे कि आपके प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट 1 पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट 2 पे या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस टाइम को भी इसके माध्यम से किसके, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो मेथोडोलॉजी है, जो मेथड है, उससे हम लोग कम कर देते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट हैंडलिंग द बिग प्रोजेक्ट। तो जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उसे कैसे मतलब
ये उसको कैसे बिग प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल किया जाए, तो इस चीज़ के बारे में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बताता है। बिग प्रोजेक्ट्स आर नॉट डन इन द कपल ऑफ डेज, यानी कि जैसे प्रीवियस पॉइंट पर मैंने बताया कि बहुत सारे टाइम लगते हैं सॉफ्टवेयर बनाने में, उस टाइम को भी कम किया जाता है। तो यही पॉइंट है कि बिग प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट को किसी एक मतलब कि सीमित समय में नहीं बनाया जाता है। इसके लिए नीड होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, प्लानिंग होती है, मैनेजमेंट होता है, डायरेक्शन होता है, टेस्टिंग होता है, एंड उसको मेंटेनेंस करना, ये बहुत भी मतलब इसमें बहुत भी बड़ी चीज़ होती है, जिससे कि बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को काम किया जाता है। सो दैट हैंडल ए बिग प्रोजेक्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम द कंपनी हैज़ टू गो फॉर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड। तो कंपनी क्या करती है कि बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को बिना प्रॉब्लम से, बिना किसी कारणवश उसे सोल्व करने के लिए वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो मेथड है उसे अप्लाई करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका एडवांटेज का, जो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, जो 4 पॉइंट्स ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, कि जो पहला होता है कि कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, इसके बाद जो होता है आपके कॉस्ट को रिड्यूस करता है, नेक्स्ट होता है कि आपके टाइम को कम करता है, और जो 5th पॉइंट है कि रिलेबल सॉफ्टवेयर, मतलब रिलेबल का मतलब होता है विश्वासी। तो जो आपका सॉफ्टवेयर हो वो सिक्योर हो, यह नहीं कि आपने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया और समय के साथ उसमें हैक होने लगा, वो क्रैश कर गया, वो आपके साथ मतलब कि उसमें आपके डाटा को सेव नहीं है, आप जो वर्क प्रोसेस कर रहे हैं उसमें वो वर्क करना सेफ नहीं है। तो आपका जो मतलब मेन जो पॉइंट्स है कि आप जो बनाते हैं सॉफ्टवेयर वो क्या होना चाहिए, रिलेबल होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है 6 नंबर, वो इफेक्टिवनेस, यानी कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो इफेक्टिवनेस, यानी कि सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड आर द बिग टारगेट ऑफ कंपनी टू मेक इट मोर इफेक्टिव, यानी कि जिस काम को, जिस सॉफ्टवेयर को आप बना रहे हैं वो इफेक्टिव हो, वो काम में आए, अच्छे से आए। सो सॉफ्टवेयर बिकम्स मोर इफेक्टिव इन द एक्ट विथ द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करता है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा वो इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। तो ये हम लोग 6 पॉइंट देखे कि क्या होता है। जो पहला पॉइंट था रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी, जो सेकेंड पॉइंट था आपका कि टू मिनिमाइज द सॉफ्टवेयर कॉस्ट, और जो 4th पॉइंट था कि टू डिक्रीज द टाइम, और इसके बाद जो है 5th जो है हैंडलिंग द बिग प्रोजेक्ट, 5th जो पॉइंट है उसको सिक्योर होना चाहिए, रिलेबल होना चाहिए, और जो लास्ट पॉइंट था कि इफेक्टिवनेस होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग को ये पॉइंट समझ में आया होगा कि क्या होता है इम्पोर्टेंस, क्या होता है फीचर्स, क्या होता है एडवांटेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। तो इस सीरीज में और भी हम लोग इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाले हैं, और आप इसमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि और कौन से टॉपिक को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और कितने सारे थ्योरी को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, ताकि अभी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है जो बेसिकली थ्योरी है, आपको वे बताता है, रास्ता बताता है, और कुछ मैथोलॉजी बताता है कि कैसे काम करना है। फाइनली जब हम लोग इसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के देखेंगे, तब वहाँ पे देखेंगे क्या कोडिंग के कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है। तो कि आप लोग को और भी इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए T3 स्किल सेंटर के साथ जुड़े रहे। थैंक यू।